आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें ये अनुग्रह दिया, ये अवसर दिया कि हम इस प्रकार आज जुड़ पाएँ और आपके वचन से कुछ बातों को देख पाएँ। प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और सबसे बड़ा आपकी दया हमारे ऊपर जो हुई वो यह है कि आपने हमें अपना संतान के रूप में आपने अपनाया। हम आपके लायक नहीं थे, हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम आपके संतान कहलाते, लेकिन आपकी अपरंपार दया हमारे ऊपर हुई, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। आपने हमसे प्रेम किया और अब जब हम पाप में मरे ही थे, आपने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए भेजा, ताकि उसके मरने के द्वारा वो धार्मिकता हमें मिल पाई और आज हम आपके संतान कहला सकते हैं। प्रभु, इन हर एक बातों के लिए और इस बड़ी आशीष के लिए प्रभु जो आपको धन्यवाद देते हैं। जब आपके वचन से आज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, प्रभु आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें और हमें वो मन दे, वो हृदय दे प्रभु, ताकि हम अपने आप को जाँच सकें और जो हमारे जीवन में परिवर्तन होने की आवश्यकता है, जिन बातों के लिए हमें अपने जीवन को जाँचना है, जीवन में उन बातों को हटाना है या फिर नई बातों को जोड़ना है, उन हर एक बातों को सुनने के लिए, सीखने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए भी प्रभु जी वो अनुग्रह हमें दें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ मैं कि आप सब लोग आज हम लोगों के साथ इस प्रकार प्रार्थना के इस समय में जुड़ पाए हैं और मैं भी उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करूँगा जो पहले ब्रदर फ्रांसिस ने और फिर ब्रदर डायसन ने कहा है कि अगर आपकी स्थानीय कलीसिया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्थानीय कलीसिया में जाएँगे। लेकिन अगर लॉकडाउन के कारण आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन इस प्रकार की एक प्रेयर सर्विस को रखा है ताकि अगर आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं तो आप हम लोग के साथ मिलके वचन से कुछ बातों को देखें, कुछ समय प्रार्थना आराधना में व्यतीत करें। तो आइए आज के वचन के लिए हम लोग बाइबल में से निकालेंगे और हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय 17 और 18 पद। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 17 और 18 पद। मैं आपके लिए हिंदी बाइबल में से इन 2 पदों को पढ़ रहा हूँ। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि उस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। एक और बार मैं इन दोनों पदों को पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से इसको बहुत बारीकी से सुने या तो फिर बारीकी से बहुत ध्यानपूर्वक अपने बाइबल में इसको पढ़ें। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज का जो वचन का शीर्षक है वो है परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए वारिस। परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए वारिस। और आज जब हम कुछ समय वचन से देखेंगे तो आज काफी सारे वर्सेस को भी हम लोग देखने वाले हैं। कुछ ओल्ड टेस्टामेंट से, कुछ न्यू टेस्टामेंट से, लेकिन कई बार आप लोगों को अपने बाइबल को पलटना पड़ेगा, अलग अलग वर्सेस को पढ़ना पड़ेगा ताकि हम आज के इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाए। जैसा मैंने आपको कहा कि आज का हमारा संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए वारिस। अपनाना ये एक ऐसा शब्द है, हिंदी के सरल भाषा में हम कहें तो गोद लेना। आप सभी जानते होंगे कि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को अपनाते हैं, यानी कि गोद लेते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एडॉप्शन कहते हैं। तो ये जो अपनाना होता है या गोद लेना होता है या एडॉप्ट करना होता है, ये बहुत ही एक सुंदर शब्द है, एक बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति या फिर एक माँ-बाप या एक परिवार एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संतान को, ऐसे बच्चे को अपनाते हैं या गोद लेते हैं जिसको वो लोग जानते नहीं थे, जो बच्चा उनका अपना नहीं है, जो बच्चा उनका अपना जना नहीं है, जिसके बारे में वो जानते नहीं है, जिसके माँ-बाप के बारे में वो जानते नहीं है। वो बच्चा हो सकता है सड़क के किनारे है या ऑर्फनेज में है या एक बुरी अवस्था में है, कठिन परिस्थिति में है। लेकिन ये माँ-बाप क्या करते हैं या फैमिली क्या करते हैं, उस बच्चे को अपनाते हैं। उस बच्चे के पास ना तो अपना परिवार होता है, उस बच्चे के पास ना तो अपना कहने वाला कोई होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वो कह सके कि ये मेरे अपने हैं।
उसके पास ना तो परिवार होता है, उसके पास ना तो घर होता है, ना ही उस बच्चे के पास उस समय एक अच्छा भविष्य होता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़, कुछ माँ-बाप, कुछ परिवार ऐसे बच्चों को अपनाते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना परिवार का हिस्सा बनाते हैं, उसको एक अच्छा भविष्य देते हैं। तो जब हम सांसारिक दृष्टिकोण से इस एडॉप्शन शब्द या गोद लेना, अपनाना इसको देखते हैं, कितनी सुंदर बात है, कितनी भली बात है, कितनी अच्छी बात है कि एक बच्चे को जिसको वो जानते नहीं है, जिसका भविष्य बिगड़ा हुआ है या उसके भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं मालूम, उसको वो लोग अपनाते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना परिवार देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं। ठीक उसी तरह जब हम बाइबल में आते हैं और बाइबल में जब हम इस सच्चाई को देखते हैं, अपनाने का, गोद लेने का, ये एक आत्मिक सच्चाई है जो आप में से हर एक के साथ लागू है जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को देखते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी विश्वासी है, जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, हमारे जीवन में यही सच्चाई सामने निकल के आती है कि हम भी परमेश्वर के द्वारा अपनाए हुए हैं। हम भी परमेश्वर के द्वारा गोद लिए हैं, गोद लिए गए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति बाइबल बताती है कि किस प्रकार अपने पापों में मरे थे, किस प्रकार हम लोग परमेश्वर से दूर थे और किस प्रकार हम लोग परमेश्वर रहित थे, किस प्रकार हम लोग दया से दूर थे, परमेश्वर के राज्य से दूर थे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें अपना संतान बनाता है और न केवल संतान बनाता है, ये संतान का जो सही शब्द है वो है अपनाता है, अपनाया गया संतान या फिर अपनाया गया वारिस। और न केवल वो हमें अपनाता है, वो हमें वारिस भी ठहराता है। ये एक सुंदर सच्चाई है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन इस सुंदर सच्चाई के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। आप कह सकते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही है कि हम लोग तो पाप में थे, हम लोग अपने गुनाहों में मरे थे, हम लोग के पास कोई भविष्य नहीं था, हम लोग नरक में जाने वाले थे, हम लोग अपने आप से अपने लिए कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन परमेश्वर अपना दया दिखाता है, परमेश्वर अपनी करुणा को दिखाता है और वो हमें अपनाता है और हमें संतान बनाता है और हमें अपना वारिस ठहराता है। ठीक है, ये सब बातें अच्छी हैं, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ये सब बातें बाइबल में पढ़ने में अच्छी लगती हैं, ये सब बातों के बारे में प्रचार जब हम सुनते हैं हमें अच्छा लगता है, जब हम प्रचार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन घूम फिर के बात इस पे आती है कि सच में अगर ऐसा है, अगर ऐसी बात है, परमेश्वर इतना भला है, इतना दयालु है, इतना अच्छा है कि उसने हमें अपनाया, हमें अपना वारिस बनाया, तो फिर क्यों हमारे जीवन में इतने दुःख है? क्यों हमारे जीवन में इतने तकलीफ हैं? जब हम उस सांसारिक मॉडल को देखते हैं, उस उदाहरण को देखें जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये जो माँ-बाप है या परिवार है, उन्होंने जब बस बच्चे को अपनाया, बच्चों को अपना के क्या किया उन्होंने या फिर उस परिवार ने? एक नाम दिया, एक अच्छा माहौल दिया, उसको स्कूल भेजा, उसको अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना-पीना दिया। तो इन सांसारिक परिवार ने या फिर संसार में पाए जाने वाले जो परिवार है या फिर जो एक वर्ल्डली जो एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे एक परिवार एक बच्चे को अपनाता है, वो तो उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा कुछ करते हैं। उसको नया कपड़ा खरीद के देते हैं, उसको खिलौने देते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, उसको अपना नाम देते हैं, परिवार का हिस्सा बनाते हैं। कितनी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, कितना अच्छा और भला काम करते हैं और कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि उस बच्चे के जीवन में दुःख हो, तकलीफ हो। वो हर एक वो चीज़ करेंगे ताकि वो बच्चा अच्छे से पले, बढ़े, पढ़ाई-लिखाई करे और आगे उसका अच्छा भविष्य हो। लेकिन हम जिसे परमेश्वर ने अपनाया, जो ये बातें हम लोग कर रहे थे कि हमें लेपालक संतान बनाया, अपनाया, वारिस बनाया, हम पाप में थे और परमेश्वर रहित थे, अंधकार में थे, लेकिन हमें उसने अपनाया। लेकिन ये सब होने के बाद क्यों नहीं हमारे जीवन में अच्छी बातें देखने को मिलती हैं? क्यों परमेश्वर ने हमें तो अपनाया ठीक है, लेकिन अपनाने के बाद क्यों हमारे जीवन में ये दुःख है? क्यों हमारे जीवन में बीमारियाँ हैं? क्यों हमारे जीवन में तकलीफ है? क्यों हमारे जीवन में समस्याएँ हैं? परमेश्वर ने तो हमें अपनाया, हमें अपना संतान बना दिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? क्या बेनिफिट हुआ? क्या अच्छा क्या हुआ इसमें? क्योंकि अभी भी वही समस्या, अभी भी वही दुःख, अभी भी वही परेशानियाँ, अभी भी जीवन में स्ट्रगल्स हैं और इसी बातों को लेके जब लोग सोचते हैं, कई बार वो लोग
परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कई बार इन बातों को लेके वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं। कई बार इन बातों को लेके वो लोग नाराज हो जाते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। जो लोग अविश्वासी हैं, जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग मसीह विरोधी हैं, वो इसका ठट्टा उड़ाते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं देखो तुम्हारे पश्चिमी देश में क्या हो रहा है, वेस्ट में, यूएस में, अरे सब लोग तो क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं, एथिस्ट बन रहे हैं, क्या हो रहा है, सब बीमारी है वहां पे, कोरोना से लोग मर रहे हैं। या फिर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो लोग बोलते हैं देखो वहां पे तूफान आ गया, वहां पे सुनामी आ गया, वहां पे टाइफून आ गया, वहां पे तबाही हो गई, वहां पे जंगल सब जल गए और नाना प्रकार की समस्याएं हो गई वहां पे। तो देखो ना वहां पे क्या हो रहा है, सब लोग तो भाई छोड़ के चले जा रहे हैं, सब लोग मसीहत को ठुकरा रहे हैं, सब यूरोपियन कंट्रीज एथिस्ट बन रहे हैं, वो लोग अलग अलग चीजों में चले जा रहे हैं। ये बेकार रिलीजन है, ये बेकार चीज है, झूठी मूठी बातें हैं जो तुम लोग प्रचार करते हो। तो आज हमारे मसीह जीवन में, हमारे मसीह समाज में, संसार में हम लोग इन प्रश्नों को लेके जूझते हैं। हम लोग संसार में लोगों के बीच में जब रहते हैं, समाज में रहते हैं, ऐसे सवाल उठते हैं, ऐसे सवाल या प्रश्न उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर सच में तुम उसके लेपालक संतान हो, अगर सच में तुम परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए हो, तो फिर ये सब बातें क्यों हैं? आइए हम लोग इन्हीं बातों के ऊपर थोड़े चीजों को देखेंगे। इससे पहले कि हम अपने पॉइंट्स में जाए, मैं कुछ और 2-3 बातों को बताना चाहूंगा और फिर हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। जब प्रेरित पौलुस 17 पद में लिखते हैं, और यदि हम संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब इन बातों को कहता है, इन बातों को लिखने से पहले पौलुस कुछ और बातों को शुरुआत से कहता है। पौलुस क्या कहता है, हम लोग देखेंगे कि 14 पद में, 14th वर्स में, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 14 पद। रोमियो 8 का 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 17 पद 18 पद आने से पहले प्रेरित पौलुस एक बैकग्राउंड बिल्डअप कर रहा है। वो कुछ बातों को पहले से अपने लेखकों को या सुनने वालों को पहले से एक संदर्भ को बना रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट को दे रहे हैं, पृष्ठभूमि को दे रहे हैं, जिसके द्वारा वो 17 पद में कही गई बातों को समझाना चाहते हैं। 14 पद में वो कहते हैं कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर के पुत्र के बारे में, या फिर इससे पहले कि जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ये पुत्र होने का अर्थ क्या है, या फिर हम क्यों उसके पुत्र हैं और कैसे पुत्र बनते हैं, पौलुस कहते हैं यहाँ पे कि जो कि आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। जब यहाँ पे आत्मा के द्वारा चलने की बात कही जाती है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, यहाँ पे आत्मा के द्वारा चलाए या फिर चलाया जाना, आत्मा की अगुवाई में चलना, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये वो लोग हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवनों में पाप के ऊपर जय पाते हुए चलते हैं। ये आत्मा की अगुवाई से चलना, आत्मा के द्वारा चलाए चलना उन पुत्रों के बारे में है, वो पुत्र या वो संतान जो लगातार और निरंतर अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से अपने पापमय स्वभाव के ऊपर, पापमय गतिविधियों के ऊपर, पापमय कामों के ऊपर, पापमय सोच विचार के ऊपर, पापमय क्रियाओं के ऊपर निरंतर और लगातार अग्रसर रूप से जय पाते हुए चल रहे हैं। ये वह पुत्र है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आत्मा पे चलाए चलते हैं। क्योंकि अक्सर एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार लोगों के अंदर होता है कि आत्मा के द्वारा चलाए चलना या फिर आत्मा की अगुवाई में चलना का अर्थ क्या होता है। कई बार लोग इसको सोचते हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि आपको बैठे-बैठे कुछ दिखाई देता है। आपको बैठे-बैठे किसके घर में क्या हो रहा है, आत्मा आपको बोलता है, तो इसका अर्थ है कि आप आत्मा के चलाए चलते हैं। कोई मीटिंग में खड़े होके आप किसके बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं, उसके घर में क्या है, जो आजकल प्रोफेसीज आप देखते हैं मीटिंग्स में होता है, जहाँ पे आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके घर में क्या रखा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो प्रोफेसीज होती हैं या फिर लोग खड़े होके बोलते हैं, कई बार उसको
लोग समझते हैं कि अच्छा, जो व्यक्ति ये करता है, इसका अर्थ है कि वो आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। या फिर ये लोग जो कहते हैं कि आत्मा मुझे प्रकट करता है बातों को, तो आत्मा ने मुझे इन बातों को दिखाया, क्या-क्या होने वाला है। आत्मा ने मुझे दिखाया कि कहाँ पे सुनामी आएगा या बारिश होगा या बर्फ गिरेगा या क्या बीमारी आएगी। तो लोग कई बार बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ 4 घंटा, 6 घंटा और आत्मा में मुझे ये बातें दी गई और इसलिए वो भविष्यवाणियाँ करते हैं ऐसे चीज़ों के बारे में। और कई बार आत्मा के द्वारा चलाए चलना इसी को समझा जाता है और लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलने को इस प्रकार की जीवन शैली या इस प्रकार का व्यक्ति को लेके एक विचार रखते हैं जो ऐसी बातें कहे। लेकिन पौलुस, अगर आप 8वां अध्याय को पढ़ते हैं, इसके संदर्भ को समझते हैं और 8वें अध्याय की शुरुआत से पढ़ते हुए जब आप 14 पद में आते हैं, यहाँ पे जब पौलुस लिखते हैं कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पे आत्मा के द्वारा चलाए चलना इन बातों को नहीं दिखा रहा है। ये वो पुत्र नहीं है जो इस प्रकार के चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, किसी व्यक्ति के भविष्य और उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट के बारे में बोल देते हैं। ये वो लोग नहीं। परमेश्वर के ये वो पुत्र हैं जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, क्योंकि वो लगातार अपने जीवन में पाप के ऊपर, पापमय क्रियाओं के ऊपर, पापमय स्वभाव के ऊपर जय पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर पवित्र आत्मा आपको लगातार आपके जीवन में पाप के ऊपर जय पाने के लिए सहायता कर रहा है, अगर पवित्र आत्मा आपको लगातार आपके जीवन में पापमय वासनाओं से, पापमय सोच, विचार के ऊपर जय पाने के लिए सहायता कर रहा है, आपको पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। भले ही आप दर्शन देखते हैं या नहीं देखते हैं, भले ही आपको स्वप्न दिखता है या नहीं दिखता है, भले ही आपको बाइबल के रहस्य अचानक से पता चल जाता है या नहीं पता चल जाता है, वो मायने नहीं रखता। इन बातों को सोच के अपने मन में दुखी मत होइए कि उनको तो ये दिखता है, उनको ये मालूम चलता है, मुझे मालूम नहीं चलता। वो तो बता देते हैं ऐसा-ऐसा क्या होगा, मैं बता नहीं पाता। वो लोग तो प्रार्थना में बैठ के पूरा भविष्यवाणी कर देते हैं, कब क्या होगा भारत देश में, संसार में, सन 2022 में क्या होगा, 24 में क्या होगा। साल की शुरुआत में ही लोगों को पवित्र आत्मा बता देता है, वो परमेश्वर के संतान है, मैं नहीं। ऐसी बातों को सोच के डिस्करेज मत होइए या फिर अपने आप को हीन मत समझिए या फिर अपने आप को ये मत समझिए कि आप परमेश्वर के पुत्र नहीं। परमेश्वर के पुत्र होने का एक संकेत, प्रमाण और एक पक्का प्रमाण, एक पक्का संकेत, एक पक्की पुष्टि यह है कि आप पवित्र आत्मा के चलाए जब चल रहे हैं तो आप लगातार और निरंतर पाप के ऊपर जय पा रहे हैं। उसके बाद 14 पद के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इतना है, लेकिन क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो न केवल हम पाप के ऊपर जय पाते चलते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा पाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के चलाए चलने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान इसलिए हैं क्योंकि अब हम परमेश्वर को हे अब्बा, पिता करके पुकारते हैं। अब हम परमेश्वर को एक डरावना व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। अब हम परमेश्वर के पास आने में हिचकिचाते नहीं हैं, हम परमेश्वर के पास आने में डरते नहीं हैं, हम परमेश्वर के पास आने में संदेह से नहीं भर जाते हैं। लेकिन अब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम अब उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार पाते हैं, जो हम पहले नहीं कर पाते थे। क्योंकि अब हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, क्योंकि अब हम पाप के ऊपर जय पाते चलते हैं, इसलिए हम अब परमेश्वर के पास डर के साथ नहीं आते, हम परमेश्वर के साथ संदेह के साथ नहीं आते, मन में संकोच लेके नहीं आते, लेकिन अब हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं और कहने के बाद हम परमेश्वर के पास आ पाते हैं। तो इस बात को संदर्भ में रखते हुए, इन बातों को पृष्ठभूमि में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और
हम पढ़ते हैं 17 पद, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो आइए इन बातों को याद रखते हुए आज सबसे पहले पॉइंट को हम लोग देखेंगे, और हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर ने हमें अपनाया है और इसलिए हम उसके संतान बन पाए। परमेश्वर ने हमें अपनाया है और इसलिए हम उसके संतान बन पाए हैं। जैसा हमने 15 पद में पढ़ा, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला पर कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु लेपालक का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो ये जो लेपालकपन का संतान हम बने हैं, लेपालकपन की आत्मा हमें दी गई है, जिसके द्वारा अब हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। ये सुसमाचार का एक बड़ा सुंदर चित्र है। अगर आप कहें सुसमाचार में सबसे सुंदर बात हमें क्या लगता है, परमेश्वर के एक सेवक जिनका नाम है J.I. पैकर, ये अभी गुजर चुके हैं काफी वृद्ध अवस्था में, उन्होंने किताब लिखा है नोइंग गॉड। अगर आपके पास वो किताब मिले, कहीं पे आप खरीद पाए, तो बिल्कुल उसको खरीदिएगा, और बहुत ही अच्छा किताब है नोइंग गॉड। और वहां पे उन्होंने ये कहा है कि सुसमाचार के संदेश में परमेश्वर की ओर से लेपालकपन का जो कार्य है वो सबसे सुंदर बात है, क्योंकि अब हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। क्योंकि सुसमाचार के काम में बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर आप संडे सीरीज के जो लॉकडाउन संडे में जो लॉकडाउन सीरीज में जो हम लोग का प्रेयर सर्विस हुआ था, आप सुने होंगे कई बार मैंने सुसमाचार में क्या क्या चीजें हैं मैंने बताया है, और बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, पवित्र बनाता है, वो सब चीजें हैं। लेकिन सुसमाचार में एक जो बहुत सुंदर बात, एक बहुत बड़ी बात और सबसे आकर्षित करने वाली बात, जिसे आप कह सकते हैं सबसे सुंदर बात यही है, सबसे खूबसूरत बात यही है कि परमेश्वर ने जो लेपालकपन का कार्य किया है, लेपालकपन का कार्य यानी कि हमें जो अपनाया है। जैसा मैंने संदेश की शुरुआत में कहा था, कितना सुंदर, कितनी अच्छी बात है कि जब एक अनाथ बच्चे को कोई परिवार अपनाता है, वो बच्चा जिसके सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं, वो बच्चा जो भटका हुआ है, जो जिसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन उसको एक परिवार अपनाता है। ठीक वैसे ही सुसमाचार में परमेश्वर का जो ये लेपालकपन का कार्य हुआ, जहां पे उसने हमें चुन लिया, जहां पे उसने हमें अपना लिया। हम परमेश्वर के बगैर थे, किसी भी रीति से हम अपने आप को परमेश्वर का संतान नहीं कह सकते थे, किसी भी रूप से हम अपने आप को परमेश्वर का संतान घोषित नहीं कर सकते थे, किसी भी रूप से हम अपने आप को परमेश्वर का संतान होने के लिए प्रयास भी नहीं कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर पहल करता है, वो पहला कदम उठाता है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है, और फिर वो हमें क्या करता है, अपना लेपालक संतान बनाता है। कितनी सुंदर बात है। और सुसमाचार में सबसे खूबसूरत बात यही है कि परमेश्वर की ओर से जो लेपालकपन का कार्य हुआ है, जहां पे उसने आप और मुझ जैसे पापियों को, जो कभी भी परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते थे, जो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा थी, जो हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे, हमें उसने लेपालक संतान बना लिया, हमें अपना लिया। और न केवल अपनाया, लेकिन हमें ये मौका दिया, हमें उसने ये होने दिया हमारे जीवन में कि अब हम बिना भय के परमेश्वर के पास आके उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। संसार में सोचिए, जब किसी परिवार में पिता की मृत्यु होती है, कितनी दुखद बात है। किस प्रकार वो परिवार असहाय हो जाता है, किस प्रकार वो बच्चा असहाय हो जाता है, क्योंकि अब उसके ऊपर अपने पिता का हाथ नहीं है। कितना दुख, कितना तकलीफ से होकर उस बच्चे को जाना पड़ता है, क्योंकि अब उसका पिता उसके साथ नहीं है। और दूसरी ओर हम देखते हैं, जिस परिवार में पिता होता है, बच्चों के पिता होते हैं, वो कितना खुश होते हैं। वो जब घर में आते हैं, अपने पिता के साथ खेलते हैं, अपने पिता के साथ घूमने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ का कोई रोल नहीं है, मैं यहाँ पे पिता के रोल को यहाँ पे समझा रहा हूँ। अभी मत समझे कि आप बस पिता पिता कह रहे हैं और क्या माँ नहीं है, माँ क्या कुछ नहीं करती है। मैं
ये वाला डिबेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि कौन सही है, पिता का होना चाहिए कि माँ का होना चाहिए, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चे के जीवन में जब एक पिता होता है, वो कितने सारे आनंद को, कितनी आशीषों को और कितना उसके जीवन में एक खुशी होती है। और जब वो पिता नहीं होता, उसका जीवन किस प्रकार बदल जाता है, कितना दुःख और तकलीफ और कितनी निराशा उसके जीवन में आ जाती है। और आज आपको और मुझे परमेश्वर को वो पिता कह के संबोधित करने का अ, अनुग्रह दिया गया है। जो परमेश्वर को हम लोग पिता नहीं कह सकते थे, जो परमेश्वर जिसके सामने हम आ नहीं सकते थे अपने पापों के कारण, आज लेपालक संतान होने के कारण हम आके न केवल आ सकते हैं, न केवल उसके सामने आके प्रार्थना करते हैं, न केवल उसको धन्यवाद देते हैं, न केवल उसको आराधना करते हैं, लेकिन क्या कह के आराधना करते हैं? पिता। मैं इसीलिए इस पे वो फ़ोकस करना चाह रहा हूँ। बात ये नहीं कि हम आके परमेश्वर के सामने आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन क्या कह के हम कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता। ये कितनी एक बड़ी, कितनी एक महान बात है, कितना एक महान अनुग्रह है जो आपको और मुझे दिया गया है कि हम हमारे परमेश्वर को स्वर्गीय पिता कह पाएँ, परमेश्वर को स्वर्गीय पिता कह पाएँ, अब्बा पिता कह पाएँ। हमारे प्रार्थना का आधार ये बन जाता है। हम जब प्रार्थना में आते हैं, हम कहते हैं, हे स्वर्गीय पिता। कितनी सुंदर बात है, हमारी प्रार्थना का आधार बन जाता है, हमारे मसीह जीवन के चरित्र का आधार भी बन जाता है, मसीह जीवन में हमारे व्यवहार का आधार बन जाता है। क्योंकि हमारा पिता ऐसा है, तो हम ऐसा करते हैं। क्योंकि हमारा पिता पवित्र है, तो हम पवित्रता का जीवन जिएँगे। क्योंकि हमारा पिता धर्मी है, तो हम धार्मिकता के साथ जीवन को जिएँगे। क्योंकि हमारा पिता दयावंत है, तो हम दूसरों को दया दिखाएँगे। क्योंकि हमारा पिता मेल-मिलाप कराने वाला पिता है, तो हम मेल-मिलाप का संतान कहलाएँगे। तो हमारे मसीह जीवन का जो कंडक्ट है, व्यवहार है, वो भी इसी बात पे है कि हमारा जो परमेश्वर है, उसे हम पिता कहते हैं। हम प्रार्थना में आते हैं, तो हे अब्बा पिता कहते हैं। कितनी सुंदर बात है। और कितना हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, कितना हमें इसके बारे में मनन करना चाहिए। जो अनुग्रह और दया हमें दी गई है कि हम परमेश्वर को आज पिता कह के बोल सकते हैं। आसान चीज़ नहीं था ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई हल्की बात नहीं है कि आज आप और मैं अब्बा पिता कह पाते हैं, लेकिन हम लोग कितनी आसानी से उसको कह देता है ना। हम लोग कुछ जैसे लगता नहीं है कुछ। हम लोग बिना सोचे समझे भी कहते हैं ना कि अरे पिता परमेश्वर। कितना हम लोग बोलते रहते हैं, पिता परमेश्वर, अब्बा पिता हम कह देते हैं। रटा-रटाया कई बार कह देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज की सुबह आप थोड़ा सोचें, आप समझें कि ये जो आप कह पा रहे हैं ना, मैं जो कह पा रहा हूँ आज, आप जो कह पा रहे हैं, हे स्वर्गीय पिता, ये कैसे हो पाया? ये आप मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं, इस वजह से आप हे स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता कह रहे हैं, ये हम बाइबल कॉलेज में जाके डिग्री पा लेते हैं, बीटीएच, एमडिव कर लेते हैं, तो इस वजह से हम हे स्वर्गीय पिता कह रहे हैं, अब्बा पिता कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कितनी इसके पीछे जो कार्य हुआ है, जो लेपालकपन का काम हुआ है ना, ये इतना सुंदर है, ये इतना भव्य है, ये इतना महान है, इतना बड़ा है, जिसके बारे में हम अगर सोचते रह जाएँ, तो भी समय कम पड़ जाएगा। जिसके लिए आज आप और मैं अब्बा पिता, स्वर्गीय पिता कह पाते हैं। तो हल्के में मत लीजिए, इसको एक आसान शब्द मत समझिए, इसको एक साधारण शब्द मत समझिए कि अरे हाँ, कह देते हैं स्वर्गीय पिता, कह देते हैं अब्बा पिता, क्या दिक्कत है? ये वैसी बात नहीं है। हम हमें अपने आप को जाँचना है कि हम इसको सच में गंभीरता से लेते हैं, इसके पीछे उस आनंद को समझते हैं या नहीं, यह हमारे लिए एक बहुत साधारण सी बात है। और कई बार हम इतना हल्के में लेते हैं कि हम जो चाहे वो कर लेते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आते हैं परमेश्वर के पास, हे अब्बा, और हमारी प्रार्थना भी ना इतनी स्वार्थ से भरी हुई प्रार्थना। क्यों? क्योंकि हम ये जो अब्बा पिता है, इसको हम समझते नहीं है कि क्यों हम आज ये कह पा रहे हैं स्वर्गीय पिता या अब्बा पिता। क्योंकि हमें इसकी गंभीरता पता नहीं है, क्योंकि हमें इसकी गंभीरता हमें समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि ये अब्बा पिता कहने का अनुग्रह हमें क्यों मिला, कैसे मिला, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हम प्रार्थना में आके जो चाहे वो भी माँगते रहते हैं।
जो चाहे वो कहते रहता है, बिना सोचे समझे प्रार्थना करते हैं, रटा रटाया प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ की बातों को बोलते रहते हैं, अपने अपने जीवन के स्वार्थ को पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। और हमें लगता है कि हम प्रार्थना योद्धा है, हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। बिना वचन को समझे यहाँ वहां के वचन को इधर उधर से कोट करके हम मानो परमेश्वर को प्रेशर डालते रहते हैं कि अरे आपको करना है, कैसे आप नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना आप कैसे नहीं सुनेंगे, आप तो हमारे पिता है, आप कैसे नहीं सुन सकते हमारी प्रार्थना, आपको सुनना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा लगता है कि मानो मतलब ये जो स्वर्गीय पिता या अब्बा पिता का जो महत्व है, हमने इसको इतना गिरा दिया, इसको इतना सहज बना दिया, इतना नॉर्मल बना दिया, इतना छोटा बना दिया कि हमारी प्रार्थना प्रार्थना ही नहीं बनती है। हमें लगता है, लेकिन वास्तव में हम बहुत ही हमें बहुत एक्चुअली गंभीर होना चाहिए इन बातों को लेके, हमें बहुत सीरियस होना चाहिए, हमें बहुत उस हल्केपन के स्वभाव से हमें निकलना चाहिए और समझना चाहिए कि आसानी से ऐसा हो नहीं पाया है। आसानी से ये संभव हो नहीं पाया है। इफिसियों उसका 5 अध्याय, उसका 5 से 6 पद हम पढ़ रहे हैं। इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 5 से 6 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेथ दे दिया। सेंत मेथ उसने हमें ये दिया कि हम आज उसको हे अब्बा कह सकते हैं। ये अनुग्रह, ये मौका या फिर ये हक हमें उसने दिया है अपना लेपालक पुत्र ठहरा के। कितनी अद्भुत बात है। सेंत मेथ हमें उसने ये कहने का मौका दिया है। तो अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से उसके लेपालक संतान बने हैं और परमेश्वर के द्वारा हम उसके अपनाए गए संतान अपनाए गए हैं और उसके संतान बने हैं, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो हमारा पहला पॉइंट ये था कि परमेश्वर ने हमें अपनाया और इसलिए हम उसके संतान बन पाए। तो अगर परमेश्वर ने हमें अपनाया और हम उसके संतान बन पाए हैं और उसके आधार पे हम उसे आज अब्बा पिता कह पा रहे हैं, स्वर्गीय पिता कह पा रहे हैं, प्रार्थना में इस शब्द का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, प्रार्थना में हमारे मसीह चरित्र में मसीह व्यवहार में ये स्वर्गीय पिता या अब्बा पिता की समझ के अनुसार अपने व्यवहारों को कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, क्या होगा, या फिर इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि परमेश्वर के संतान होने के कारण हम उसके वारिस भी बन गए। तो न केवल हम उसके लेपालक संतान बने, लेपालक संतान बनने के द्वारा न केवल हम आज बिना भय के उसके पास आके उसे हे अब्बा पिता कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के कारण हम उसके वारिस भी बन जाते हैं। और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर के संतान होने के कारण हम उसके वारिस भी बन जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है या कभी आपको लगता है कि अगर आप एक बहुत धनवान परिवार है वो आपको अपना वारिस बना दे अचानक से? मान के चलिए इंडिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, आप सभी लोग जानते हैं, उन दोनों को छोड़ के और भी बाकी ऐसे लोग हैं जो बहुत धनवान है, और संसार में भी मान के चलिए बहुत सारे ऐसे मिलेनियर है, बहुत सारे बहुत अमीर लोग हैं। मान के चलिए वो आपको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, वारिस बना देते हैं, कैसा लगेगा आपको? क्या होगा? आप क्या सोचेंगे? जब हम पढ़ते हैं ऐसे परिवारों के बारे में, ऊपरी रूप से तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, मुझे इस अमीर परिवार ने अपना वारिस बना दिया, या फिर एक बहुत अमीर आदमी था, उसने मुझे वारिस बना दिया और मेरे नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ दिया, इतने करोड़ रुपए छोड़ दिए, इतना छोड़ दिया, सब कुछ। ऊपरी रूप से हो सकता है आप खुश हो और लोग खुश होते भी हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जितने भी ऐसे अमीर परिवार होते हैं, बहुत धनवान परिवार होते हैं, बहुत पैसे वाले परिवार होते हैं, केवल इतना धनवान नहीं, आप छोटा-मोटा ही देख लीजिए, जिसके पास मान के चलिए 5-6 एकड़ ज़मीन होगा। आज का हाल तो ये है कि अगर किसी के पास अगर 5-6 लाख रुपया है, तो उसके वारिस
वो आपस में लड़ते हैं उस 5-6 लाख रुपए के लिए। मतलब मैंने आपको पहला जो एग्जाम्पल दिया, बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, उसका तो छोड़ ही दीजिए। अगर आप छोटा से छोटा भी ले लें, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, उनके भी वारिस बच्चे आपस में कितने एक घर है 4 कमरे का, उसमें भी सब लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। जमीन का विवाद सोचिए, सिविल कोर्ट्स में जमीन का विवाद कितने सालों साल चलता है कि वारिस आपस में लड़ते हुए, मेरा हिस्सा, उसका हिस्सा। तो बड़े बड़े जो ऐसे मिलेनियस होते हैं, आप सोचिए वहां पे भी कितना इस प्रकार के अंदर का पॉलिटिक्स होता है, कितना अंदर में उनके चीज चलता रहता है कि किसको कितना पोर्शन मिलेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसके हिस्से में कितना आएगा। लेकिन ये तो सांसारिक बात है, और सांसारिक चीजों में जो हम देखते हैं, तो चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे धनवान व्यक्ति हो, पापमय स्वभाव मनुष्य के अंदर इतना है कि वो लोग एक जमीन के लिए, एक 2 कमरे के घर के लिए, या तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके बच्चे, बड़े बड़े अमीर लोग, वहां पे भी अपने हक के लिए, अपने वारिस लोग अपने हिस्से के लिए आपस में इतना लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और इसलिए हम उसके वारिस हैं, यहाँ पे उस प्रकार का झगड़ा नहीं। जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, जब हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए संतान ठहरते हैं, उसके लेपालक संतान ठहरते हैं, हमें आपस में लड़ने और झगड़ने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के संतान आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है कि आप किसको कितना मिलेगा। हम लोग आपस में ये नहीं झगड़ते कि अच्छा हम भी परमेश्वर के संतान हैं, तुम भी लेपालक संतान हो, मैं भी लेपालक संतान हूं, तो हम लोग आपस में लड़े झगड़े कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा, हमें क्या हिस्सा मिलेगा, हमें स्वर्ग में क्या मिलेगा। हम लोग वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। परमेश्वर का लेपालक संतान जब हम बनते हैं, परमेश्वर के संतान होने के नाते और उसके वारिस होने के नाते, हम 4 बातों को देख सकते हैं जो कि सांसारिक दृष्टिकोण से एकदम अलग है। जैसा मैंने सांसारिक दृष्टिकोण में कहा कि वहां पे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं जमीन के लिए, घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए, बैंक बैलेंस के लिए। हमारा वारिस बनना उस प्रकार के झगड़े को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि जब हम परमेश्वर के संतान हैं और उसके वारिस हैं, हम खास 4 बातों को देखते हैं। सबसे पहला सब पॉइंट 2 के अंदर में यह है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। हमें सबसे पहले तो ये समझना, हम जब वारिस की बात करते हैं, हम परमेश्वर के वारिस होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, अमीर आदमी, साहूकार, जमींदार, 4-5 घरों का मालिक, उसका वारिस होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कोई अमीर आदमी के वारिस होने की बात नहीं कर रहे। हम कोई विख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट के वारिस होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर ही हमारी मिरास है। जब हम परमेश्वर के वारिस हैं, तो हमारी मिरास या फिर हमारा इनहेरिटेंस जो आपको मिलेगा, वो कोई जमीन, जायदाद, पैसा, संपत्ति नहीं है। हम खुद परमेश्वर को पाएंगे, या फिर परमेश्वर ही हमारी विरासत है, परमेश्वर ही हमारी मिरास है। आप सोचेंगे ये क्या बात है, हमने तो सोचा था कि कुछ मिलेगा परमेश्वर के वारिस होने के नाते। पॉलिटिशियन का वारिस होता है तो फिर उसको हो सकता है राजगद्दी मिलता है, राजा का वारिस होता है तो राजमहल मिलता है, सिंहासन मिलता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का वारिस है तो उसको इंडस्ट्री, फैक्ट्री का मालिक बनता है। लेकिन हम तो परमेश्वर के वारिस हैं, तो हमें संपन्नता और आशीष और ये सब मिलनी चाहिए। नहीं, जब हम परमेश्वर के वारिस होने की बात करते हैं, तो फिर हमारा इनहेरिटेंस या फिर हमारी विरासत, हमारा मिरास जमीन, जायदाद, पैसा कौड़ी, खेत खलिहान, फैक्ट्री, संपत्ति नहीं है। हमारा मिरास और हमारी विरासत स्वयं परमेश्वर है। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा और हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारा विरासत या फिर हमारा मिरास बनता है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 2 पद। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसका 2 पद। कनान देश में प्रवेश करने के बाद, या फिर परमेश्वर का जो वायदा था कि मिस्र देश की गुलामी के बाद जब ये लोग कनान देश में प्रवेश करेंगे, तो फिर जमीन का बंटवारा होगा और सबको अपना अपना हिस्सा या मिरास
या फिर विरासत मिलेगा। लेकिन एक गोत्र था जो थे लेवी। लेवियों के बारे में क्या कहा गया है, मैं एक पद से पढ़ दे रहा हूं, एक पद और दूसरा पद। लेवीय याजक लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रों का इजरायलियों के संग कोई भाग या अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न होगा, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। बाकी गोत्रों को तो जमीन मिला, बाकियों को तो जायदाद मिली, लेकिन लेवियों के बारे में परमेश्वर कहता है कि उन्हें ये कुछ नहीं मिलने वाला है। उनको उनके बीच जब जमीन का बंटवारा होगा, उनके लिए बड़ी बड़ी जमीनें, खलिहान, खेत नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उनका निज भाग स्वयं परमेश्वर यहोवा होगा। उनका मिरास, उनकी विरासत स्वयं यहोवा ही होगा। और जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं। वो लोग बलवा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे हम अब अपनी जिम्मेदारी नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई, बाकी सबको मिला और हमें कुछ नहीं मिला। वो लोग आंदोलन पे नहीं बैठ गए, वो लोग याजकीय काम छोड़ के धरना देने नहीं बैठ गए। वो लोगों ने ये नहीं कहा कि अरे हम हारून के वंशज हैं, हम भी तो कुछ हैं और हमें कुछ मिलना चाहिए, कैसे नहीं मिलेगा, आप कैसे नहीं देंगे हमको। वो लोग अनशन पे नहीं बैठ गए, वो लोग बलवा नहीं किए, वो लोग अपना ग्रुप बना के, गुट बना के बैठ नहीं गए और ये नहीं करने लगे कि परमेश्वर यहोवा ये क्या है, यहोवा ये क्या हो रहा है, बाकी सबको मिला, हम भी तो परिश्रम किए हैं, हम भी तो मेहनत किए हैं, हम भी तो गुलाम थे। ऐसा थोड़ी था हम वहां पे आराम कर रहे थे मिस्र देश में, हम भी तो वही गुलामी कर रहे थे जो बाकी लोग कर रहे थे। हम भी तो लाल समुद्र पार करके आए हैं, हम भी तो बियाबान में 40 साल तक भटके हैं, हम भी तो उतना मेहनत किए, हम भी इतना परिश्रम किए हैं। हमें क्या मिला इतना सब कुछ करके? हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? बाकी सबका तो बढ़िया है, बाकी सबका तो आपने सेट कर दिया, बाकी सबको तो आपने बढ़िया कर दिया, और हमारे हिस्से में ये क्या? क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं। वो लोग ने ना तो कुड़कुड़ाया, वो लोग ना तो चिल्लाए, वो लोग ना तो गुस्सा हुए, ना आंदोलन किए, लेकिन वो इस बात पे आनंदित हुए, वो इस बात पे खुश हुए कि परमेश्वर खुद उनका निज भाग बना। वो लोग इस बात पे खुश हुए कि परमेश्वर यहोवा ने कहा, क्योंकि मेरे वचन के अनुसार यहोवा ही उनका निज भाग ठहरेगा। आप और मैं कितनी जल्दी और कितनी आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम लोग दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके कहने लगते हैं कि मुझे मिलना चाहिए था। हम कितनी जल्दी हक की बात करते हैं ना। हम लोगों में बहुत अच्छा एक गुण है, अगर हम हमारे गुणों की बात करूं, हमारे अंदर बहुत अच्छा गुण है। ये गुण क्या है मालूम है? ये गुण यही है कि हम लोग हक की बात बहुत करते हैं, हमें अपना हक के बारे में बहुत अच्छे से मालूम, बाकी चाहे कुछ मालूम हो ना हो, हमें अपने हक के बारे में मतलब परमेश्वर से ज्यादा पता है एक तरह से। मतलब 5 रुपया यहाँ वहां नहीं हो सकता, मतलब 1 रुपया भी यहाँ, 5 क्या 1 रुपया भी यहाँ वहां नहीं हो सकता। इतना मतलब इतना 1 इंच जमीन का मैं नहीं दे सकता भाई। मेरा इतना है तो इतना है, 1 इंच जमीन का मैं नहीं खिसकूंगा। मैं अपनी ईंट जमीन पे जो हमारे जो मैं दीवार चढ़ाऊंगा, एकदम सटा के चढ़ाऊंगा, मैं 1 इंच का भी जगह नहीं छोड़ूंगा। मतलब हम अपने हक के लिए दीवाने हैं, मतलब पागल हैं। अगर थोड़ा सा भी छूट गया, थोड़ा सा भी नहीं मिला, ऐसा आग लगता है ना हमारे अंदर इस प्रकार की आग लग जाती है कि मानो क्या बताएं। और हम गुस्सा हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम परमेश्वर को ही चाहो तो 2-4 सुना दें। क्यों? अरे आप पिता है ना हमारा, कैसा नहीं देगा? अरे देना चाहिए, देखता हूं कैसा नहीं देता है। हम इस प्रकार के एक मानसिकता में आज अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, सोचने की बहुत आवश्यकता है। न केवल लेवी, लेकिन जो भजन लिखने वाला है
वो भी क्या लिखता है, भजन 73, 25 और 26 पद। भजन संहिता 73 और उसका 25 और 26 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पे उसी सोच को दोहराया गया है। भजन 73, 25, 26। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे साथ रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हम लोग को ये पद रटना आसान नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे स्वार्थ की बात है नहीं। हमें अच्छा लगता है भजन संहिता 23। क्यों? भजन संहिता 23 में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। क्या लिखा है भजन संहिता 23 में? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हमें भजन संहिता 1 पसंद है। क्यों? भजन संहिता 1 में लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। वाह, क्या बात है! हमें तो ऐसे ही भजन अच्छे लगते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। कैसे ऐसा नहीं होगा? होना ही चाहिए ऐसा। लेकिन जैसे हम भजन में, परमेश्वर के वचन में ऐसे पदों को पढ़ते हैं, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ मुझे नहीं चाहता, मैं और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। अगर हमारे बस में हो हम तो इसको हटा दें। हम लोग तो, हमारी सोच ऐसी है, हम सच में हटाते नहीं, लेकिन सच में हटा चुके हैं एक्चुअली। भले ही बाइबल में लिखा है, लेकिन हमारे जीवनों से ये सब वचन हट चुके हैं। हमारे लिए वचनों का कुछ मोल नहीं, कुछ फायदा नहीं। हमारे लिए इन वचनों का कुछ अर्थ ही नहीं बैठता। क्यों पढ़े इसको? सब पढ़ने की क्या जरूरत है? हम भजन संहिता 23 में खुश हैं। 23 का पहला पद, दूसरा पद में खुश हैं। हम लोग भजन संहिता 1 उसका तीसरे पद में खुश हैं, और हमें ऐसे ही भजन चाहिए। ऐसे ही भजनों को हम रटेंगे और कहेंगे और पढ़ेंगे और बोलेंगे और प्रचार करेंगे और सुनाएंगे। हमें भजन संहिता 73, 25, 26 नहीं चाहिए। बहुत दुख की बात है, बहुत गंभीर बात है, और हमें सोचना है, समझना है, जांचना है कि हम वास्तव में एक मसीह जीवन में सच्चाई से चल रहे हैं या नहीं। कहां हम हैं आज? न केवल भजन, यिर्मयाह नबी विलाप गीत में लिखता है। विलाप गीत में जब वो लिखता है, वो क्या लिखता है? विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 24। यिर्मयाह नबी के द्वारा लिखा गया है। यिर्मयाह की पुस्तक के बाद यशायाह, यिर्मयाह, और उसके बाद आप विलाप गीत को पाएंगे। और विलाप गीत 3 अध्याय 22 से लेके 24। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यिर्मयाह नबी जो विलाप गीत लिखता है, विलाप गीत क्यों लिख रहा है? मैं ये जो हिंदी बाइबल है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, ये वाला। आप अगर सिंपल सा काम करें कि विलाप गीत जो पृष्ठ संख्या, जो पेज है, उसको आप निकालेंगे और उसकी भूमिका आप अगर देख पा रहे हैं तो देख सकते हैं। भूमिका के नीचे जस्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं। विलाप गीत की पुस्तक 5 कविताओं का संग्रह है। ये कविताएं 586 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में यरूशलेम के विनाश और उसके परिणाम स्वरूप यरूशलेम के खंडर में बदल जाने और उसके लोगों की बंधुआई में चले जाने पर विलाप करने के लिए लिखी गई थी। जैसा कि नाम है कि विलाप गीत, ये कब लिखा गया? जब बंधुआई में लोग चले गए और यरूशलेम एक खंडर बन गया।
तो उस खंडर वाले स्थान में नबूकदनेस्सर राजा ने बाकी लोगों को तो बंदी ले लिया था, लेकिन कुछ ही लोगों को छोड़ दिया था कि वो लोग अब उस खंडर की देखभाल करें। अब यरूशलेम जो कि परमेश्वर की महिमा का स्थान था, वह खंडर है। उस खंडर में, उस खंडर वाले स्थान में, जहां पे अब निराशा, अंधकार और सूखा, कुछ भी मतलब एक निर्जन स्थान बन गया है, खंडर। वहां पे यिर्मयाह लिख रहा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है और इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यिर्मयाह नबी एक ऐसी परिस्थिति में ये लिखता है कि यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा, क्योंकि वो समझ गया था कि वो परमेश्वर का संतान है। वो समझ गया था कि परमेश्वर वास्तव में उसके लिए कौन है, और वो कहता है कि मैं परमेश्वर का वारिस हूं, और क्योंकि मैं परमेश्वर का वारिस हूं, मैं ये नहीं सोचता कि अब ये खंडर में मैं रह रहा हूं या अच्छे महल में रह रहा हूं, मेरे पास आज रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है या नहीं है। वो इन बातों को नहीं सोच रहा है, और उस खंडर को देख के कुड़कुड़ाता नहीं है, गुस्सा नहीं होता, परमेश्वर के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता। वो कहता है कि भले ही आज मैं इस खंडर में हूं, भले ही सब कुछ विनाश हो गया, मेरे जीवन में अब कुछ ना तो सुख है, मेरे जीवन में ना कोई अच्छी बात है, लेकिन यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखता हूं। क्या आज आप और मैं ये कह सकते हैं, या फिर कहते हैं, क्या हम सच में दिल से कहते हैं कि यहोवा मेरा भाग है और इसलिए मैं उसमें आशा रखता हूं? मुझे लगता है कि ऐसी प्रार्थना करना हम लोग भूल गए। हम लोग भूल गए ऐसी प्रार्थना करना। आज हम लोग एक ऐसे स्वार्थ भरे मसीह समाज, मसीह माहौल और मसीह पृष्ठभूमि में आ चुके हैं, जहां पे ये सब बातें हमारे लिए अजीब लगती हैं कहना। ऐसी प्रार्थनाएं करना अजीब लगता है कि यहोवा मेरा भाग है। इन हर एक परिस्थिति में, इस महामारी के बीच में, इस कोरोना के बीच में, यहोवा मेरा भाग है और इस कारण मैं उसमें आशा रखता हूं। हम भूल गए ऐसी प्रार्थना कर। हम लोग अपनी प्रार्थनाओं को, हम अपनी सोच को इतना मतलब इतना स्वार्थ से भरा हुआ बना चुके हैं कि हम अपने स्वार्थ के बाहर ना तो कुछ देख पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, और न ही कुछ सुन पाते हैं। क्यों परमेश्वर ने हमें अपने आप को अपने वारिस के रूप में ठहराया? परमेश्वर खुद हमारा वारिस है, क्योंकि उसने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा अपना वारिस बनाया। वो अनंत काल से अनंत काल तक सदैव ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसके वायदे कभी विफल नहीं हो सकते। वो हमारा वारिस है, वो हमारा निज भाग है, इसलिए क्योंकि उसने हमें अपने संतान के रूप में अपनाया है। तो न केवल परमेश्वर हमारा वारिस है, हमारा दूसरा सब पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 का दूसरा सब पॉइंट ये है कि हम मसीह के संगी वारिस हैं, जिसे परमेश्वर ने सब सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा है। हम न केवल परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए वारिस हैं, परमेश्वर के संतान होने के कारण हम उसके वारिस भी बन चुके हैं। और जब हम उसके वारिस होने की बात करते हैं, हम समझते हैं कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, और हम मसीह के संगी वारिस भी हैं, जिसे यानी कि मसीह को परमेश्वर ने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया है। इब्रानी उसका 1 अध्याय और उसका दूसरा पद मेरे साथ आप जल्दी निकाल लें और पढ़ें। इब्रानी उसका 1 अध्याय और उसका दूसरा पद। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो न केवल हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए वारिस हैं, लेकिन हम मसीह के संगी वारिस हैं। और ये मसीह कौन है? ये मसीह वो है जिसे परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, जैसा कि हम लोग इब्रानी उसका 1 अध्याय और दूसरे पद में पढ़ते हैं। हर एक वस्तुओं का,
किसी चीज को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। मसीह को उसने हर एक वस्तुओं का वारिस ठहरा, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 21 से लेकर 23 पद में जब पौलुस उन कलीसिया की लोगों को डांट रहा है, झिड़क रहा है, क्योंकि वो लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, आपस में वो लोग झगड़ा कर रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके पीछे चलेगा। पौलुस उनको डांटते हुए कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 21 से लेकर 23 पद, वो कह रहा है, इसलिए मनुष्य पर घमंड ना करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। तुम मसीह के हो और मसीह ही परमेश्वर का है। कितनी सुंदर बात है। हम किसके हैं? हम मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है। और अगर हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं तो फिर हम लोग निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि मसीह झूठा नहीं है। अगर हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं तो फिर हमें वो चीज मिलेगा, यानी कि हमें वो विरासत, वो मिरास हमें निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि मसीह झूठा नहीं है, क्योंकि मसीह परमेश्वर का है। तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तो क्योंकि हम मसीह के हैं, मसीह को हर एक वस्तुओं का वारिस ठहराया गया और मसीह परमेश्वर का है, इसलिए हम अपनी विरासत को लेके निश्चित हो सकते हैं। हम सांसारिक लोगों के लिए डर में नहीं जीते कि भाई मेरे पिताजी ये या फिर वो जो भी है, मेरे बाप दादा मेरे लिए इतना छोड़े हैं, लेकिन मेरे बाकी भाई लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, पता नहीं वो कुछ प्लान नहीं कर तो नहीं रहे हैं, वो कुछ स्कीम तो नहीं बना रहे हैं, वो कुछ कोर्ट में जाके घपला तो नहीं कर देंगे, वो किसी वकील के साथ मिलके कुछ अपना कुछ तो फर्जीवाड़ा काम तो नहीं कर देंगे जिसके द्वारा मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा। भाई मेरे हिस्से में 5 लाख था, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा 2 लाख वो लोग खा जाएंगे। अरे मेरे हिस्से में 10 बीघा जमीन था, कहीं ऐसा तो नहीं 1 बीघा जमीन कोई मार लेगा। हम ऐसी बातों को ना सोचें। सांसारिक लोग ऐसी बातें करते हैं, उनका वही बात होता है, वो अपने विरासत को लेके, अपनी मिरास को लेके ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप और मैं निश्चित है अपनी विरासत को लेके। आपको और मुझे डरना नहीं चाहिए अपनी विरासत को लेके। आप और मुझे अपने मिरास को लेके भयभीत नहीं होना चाहिए कि अरे भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम तो नहीं हो जाएगा, कोई खा तो नहीं जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं कर देगा, कोई वहां पे कुछ अपना एडजस्टमेंट तो नहीं कर लेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मसीह के हैं। मसीह हर एक वस्तुओं का वारिस उसे ठहरा दिया गया है और मसीह परमेश्वर का है। और अगर मसीह परमेश्वर का है और मसीह अनंत काल से अनंत काल तक है और वो हर एक वस्तुओं का वारिस है और हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, तो फिर हमारी मिरास और हमारी विरासत निश्चित है, हमें वो मिलेगा। हम मसीह में, परमेश्वर में पाए जाएंगे। परमेश्वर हमारा निज भाग ठहरेगा। जब भजन संहिता 2 अध्याय 7 से लेके 8 पद में हम लोग देखते हैं, जहां पे मसीह के राज्य के बारे में भविष्यवाणी की गई है। भजन संहिता 2 7 और 8 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये यीशु मसीह के राज्य की स्थापना की बात है। यीशु मसीह जो हमारा राजा बन के एक दिन राज्य करेगा उसकी बात है, और हम उसके साथ सह संगी होंगे। परमेश्वर का ये राज्य, मसीह का ये राज्य निश्चित पूरा होगा और वो एक दिन राज्य करेगा। पिता ने उसे जो वायदा किया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और निश्चित रूप से मसीह सिंहासन पे बैठ के राज करेगा और हम उसके सह संगी होंगे। हम भी मसीह के साथ राज्य करेंगे। हम भी मसीह के साथ सिंहासन पे बैठ के राज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके सह संगी हैं, हम उसके संगी वारिस हैं। तो अगर परमेश्वर का वायदा यह है कि दूर दूर के देश के लोग तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं दे दूंगा और लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करूंगा
तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चूर कर डालेगा। तो जब ये वायदे दिए गए हैं, जब मसीह एक दिन इस संसार पर राज्य करेगा, हम भी उसके साथ संगी वारिस होके इस पृथ्वी पे राज करेंगे। तीसरा सब पॉइंट, अगर ऐसा है तो फिर ये विरासत दिखेगा कैसे, किस प्रकार का विरासत थी। जब हम ये कहते हैं कि मसीह के साथ बैठ के हम लोग राज करेंगे, जब हम ये कहते हैं भजन संहिता 2 अध्याय 7 और 8 पद के अनुसार कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरा संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो जब मसीह विरासत में इस राज्य को पाएगा, उत्तराधिकारी होगा और राजा बन के राज्य करेगा और हम मसीह के साथ संगी वारिस होंगे, तो फिर ये विरासत किस प्रकार का विरासत होगा। क्या ये जमीन जायदाद की बात हो रही है? ये विरासत दिखेगा कैसे? क्या ये बहुत ही महंगे हीरे की बात हो रही है, जवारात की बात हो रही है कि अच्छा हम मसीह के साथ संगी वारिस होंगे, मसीह सिंहासन पे बैठ के राज करेगा तो हमें भी कोई सिंहासन मिलेगा, हमारे अंडर में 200 एकड़ जमीन होगा, हम एक मुकुट पहने होंगे, हमारे हाथों में बहुत सारी अंगूठियां होंगी, हीरे जवारात होंगे। क्या ये इस प्रकार का विरासत है जो एक दिन हमें मिलेगा? ये विरासत दिखता कैसे है? ये विरासत को समझा कैसे जाए? इस विरासत को हम कैसे अपने जीवन में समझ सकते हैं? आज किस प्रकार का विरासत है? तो ये हमें आज सेकंड पॉइंट के थर्ड सब पॉइंट में लेके आता है कि हमारी मिरास मसीह का अगम्य धन है। हमारी मिरास हम जब मसीह के साथ सह वारिस हैं या संगी वारिस हैं, तो फिर हमारी जो मिरास है वो मिरास सोना, चांदी, जेवरात, धन, पैसा, जगह, जमीन, सिंहासन, राज्य, ये सब चीजें नहीं है। हमारी मिरास मसीह का अगम्य धन है। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 8वां पद। इफिसियों 3 अध्याय उसका 8वां पद। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मसीह के धन का अगम्य सुसमाचार। 2:7 इसी इफिसियों उसका 2 अध्याय 7 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। असीम धन के बारे में लिखा है, अगम्य धन के बारे में लिखा है। ये जो असीम धन है और अगम्य धन है, ये इतना बड़ा है, ये इतना व्यापक है कि अनंत काल तक हम इस धन को, इस अगम्य धन को, इस असीम धन को समझते जाएंगे और समझते जाएंगे। ये असीम धन, ये अगम्य धन जो मसीह का है, ये हम पूरे हमारे अनंत काल में इस अगम्य धन के बारे में, इस असीम धन के बारे में समझते जाएंगे और जानते जाएंगे, उसको अनुभव करते जाएंगे। ये कतई सांसारिक धन नहीं है। रोमियो 4 अध्याय और उसका 13 पद। रोमियो 4 और उसका 13। रोमियो 4 का 13 में लिखा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को और न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिले। तो जिस अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अब्राहम की प्रतिज्ञा दी गई कि वो जगत का वारिस होगा। ये जो जगत का वारिस है, न अब्राहम को और न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। और ये जगत का वारिस होना किस प्रकार है? जगत का वारिस का सही अर्थ अब्राहम के लिए क्या था? इब्रानी उसका 11 अध्याय और 16 पद। इब्रानी 11 अध्याय और 16 पद में विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा है और अब्राहम के बारे में समझाते हुए जब हम लेखक आगे लिखता है, वो जब 11 अध्याय इब्रानी 11 का 16 में आता है, वो कहता है, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने
मैं उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मैं आपको 13 पद से पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको और समझ में आए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाया। ये उन हर एक विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा है। अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो लोग विश्वास की दशा में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाया। जिस जगत का, जिस जमीन का वायदा किया गया था, उसको उन्होंने नहीं पाया। उस प्रतिज्ञा को पाके उन्होंने नहीं, वो लोग मृत्यु नहीं पाई उन्होंने, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। अब्राहम को जो कहा गया था कि तू जातियों का पिता होगा, तुझे एक जगत मिलेगा, जैसा हमने रोमियो 4:13 में अभी पढ़ा, रोमियो 4:13, जगत का वारिस होगा। उसको, उस प्रतिज्ञा को उसने शारीरिक रूप में या फिर एक सांसारिक रूप में उसने उसको नहीं पाया, उन प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाया, पर उन्हें दूर से देखा, आत्मिक दृष्टि से देखा और आनंदित हुए वो मरा, ये मानते हुए कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करता तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ये वो असीम धन है, ये वो धन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो अगम्य धन, वो असीम धन, और इसमें हमारे अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई हैं। अनंत जीवन की प्रतिज्ञाओं का आधार इसी पे है। लेकिन हम लोगों ने कितना सस्ता इसको बना दिया है, हम लोगों ने कितना इसको हल्का बना दिया है, और हम कितना खुश होते हैं ऐसी गवाहियां को सुन के, जहाँ पे हम सांसारिक गवाहियां देते हैं, सांसारिक रूप से हमें कितना मिला, क्या नहीं मिला, कितना हम तरक्की किए, हम उस पर कितना घमंड करते हैं, कितना हम उस पर फूल उठते हैं कि देखो मेरे पास ये है, वो है, मुझे ये मिला, प्रभु ने मुझे ये दिया, ये वायदा किया गया था, मेरे पास ये आ गया, 5 साल पहले कुछ नहीं था, आज मेरे पास इतना है। हम कितना सस्ता बना दिए हैं अपने खुद के संतान होने के अस्तित्व को। कहते तो हैं हम कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम कहते तो हैं कि हम उसके लेपालक संतान हैं, हम कहते तो हैं कि हम उसके वारिस हैं, हम कहते तो हैं कि परमेश्वर ने हमें वायदा किया कि वो हमें एक मिरास देगा, वो हमें एक विरासत देगा। लेकिन हमारी गवाहियां, हमारी बातें, हमारी बातचीत एकदम विपरीत है। ये हमें अपने आखिरी और तीसरे पॉइंट पे लेके आता है। अगर हमारे पास ये सब प्रतिज्ञा हैं और इनके प्रति पवित्र आत्मा का आश्वासन है, तो हम परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के लिए इस संसार में दुख और क्लेश उठा सकेंगे। अगर हमारे पास ये प्रतिज्ञा है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, अगर हमारे पास ये प्रतिज्ञा है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, अगर हमारे पास ये प्रतिज्ञा है कि हम उसके लेपालक संतान हैं, अगर हमारे पास ये प्रतिज्ञा कि हम उसे अब्बा पिता करके पुकारते हैं, अगर हमारे पास ये प्रतिज्ञा है कि हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, अगर हमारे पास ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर ही हमारा निज भाग है, परमेश्वर ही हमारा वारिस है, परमेश्वर ही हमारी मिरास है, परमेश्वर ही हमारी विरासत है, परमेश्वर ही हम परमेश्वर के वारिस होने के नाते हमारी विरासत और हमारे मिरास खुद परमेश्वर है, तो फिर हम परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के लिए इस संसार में दुख और क्लेश उठा सकते हैं। रोमियो उसका 8:17 पद का दूसरा भाग, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, क्योंकि मैं समझता हूं, 18 पद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश और उस महिमा के सामने जो हम पर
प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातों को कहने के बाद सवाल उठता है कि पौलुस प्रेरित यहाँ पे ये क्यों कहने लगता है? क्यों नहीं 17 पद को ये इसी बात पे खत्म कर दिया, और यदि संतान है तो वारिस है, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। क्यों नहीं बात इतने पे खत्म हो गई? क्यों इसके आगे लिखा है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश और महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। क्यों ये बातें जोड़ दी गई? क्यों ये लिख दी गई है? क्योंकि पौलुस जानता था और वो चाहता था कि इस आत्मिक सच्चाइयों के साथ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि संसार में, इस पापमय संसार में, हम इन जिन चीजों के साथ हम लोग जिसके साथ हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इस संसार में जो वास्तविकताएं हैं, इस संसार में जो दुख और क्लेश की वास्तविकताएं हैं, उसके साथ कैसे ये आत्मिक महिमा की बातें, आत्मिक सच्चाइयां किस प्रकार जुड़ती हैं। पौलुस खुद अपने जीवन में बहुत दुख उठाया। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से लेकर 29, खुद वो इतना दुख उठाया, इतना क्लेश उठाया। लेकिन सवाल यह कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि उसके संतान दुख उठाएं? अगर परमेश्वर ने हमें अपना लेपालक संतान बनाया, अगर परमेश्वर ने उस लेपालक संतान बनाने के द्वारा हमारे अंदर वो भय को हटाया और हमें ये अनुग्रह दिया कि आज हम उसके पास अब्बा पिता और स्वर्गीय पिता कह के आ सकते हैं, अगर परमेश्वर ने हमारे अपना लेपालक संतान बनाने के द्वारा हमें अपनी एक मिरास या फिर एक उत्तराधिकारी का, हमें एक मिरास को ठहराया, हमारे लिए एक संपत्ति को ठहराया है, और अगर अपना संतान बनाने के द्वारा उसने हमारे लिए विरासत को, एक मिरास को रख छोड़ा है, तो फिर क्यों परमेश्वर हमें दुख से लेके जाता है? अगर वो इतना ही भला है, अगर वो हमारे बारे में इतनी ही भली सोच रखता है कि वो हमें अपना लेपालक संतान ठहराता है, मसीह का संगी वारिस ठहराता है, अपना निज भाग कहता है कि मैं तुम्हारा निज भाग हूं, तुम्हारा मिरास, तुम्हारी विरासत मैं खुद हूं, तो फिर क्यों वो हमें दुख और तकलीफ से लेके जाता है? सबसे पहला कारण यह है कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु, उसका जो एकलौता पुत्र था यीशु मसीह, जब वो भी दुख से होके गया, परमेश्वर उसको नहीं रोका। परमेश्वर ने होने दिया कि उसका एकलौता पुत्र भी दुख उठाए। लूका 24 का 26, लूका 24 और उसका 26। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? इम्माउस के रास्ते जब चेलों के साथ वो बात करते हुए जा रहा था, उसने कहा कि क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपने महिमा में प्रवेश न करिए? क्या ये अवश्य न था? तो परमेश्वर को ये अवश्य लगा कि उसको एक लौता पुत्र, जो कि अनंत काल से अनंत काल तक उसके पास, उसके साथ है, उसका एक लौता पुत्र जिसके साथ वो अनंत काल से अनंत काल तक संगति रखता है, प्रेम रखता है, अगर परमेश्वर को ये अवश्य लगा कि उसका पुत्र दुख उठाए, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये मांग कर सकते हैं, क्या हम ये हक जता सकते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं, मुझे जाना पसंद नहीं? हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। समाचार के लिए बहुत सारे लोगों ने दुख उठाया। मसीह के पीछे जो लोग चले, उनके जीवन में दुख, कठिनाइयां, तकलीफ आई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये होने देता है, क्योंकि उसने अपने पुत्र के लिए यही योजना ठहराई और अवश्य समझा कि वो दुख उठाए। जितने भी ये हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं, वो जो इतना शारीरिक चंगाई, सेहत सबके लिए बात करते हैं, वो खुद 100 साल से ऊपर तो नहीं जिए, मर गए हैं और मरने वाले हैं। वो आजीवन काल तो जीवित नहीं रहे। वो भी जब उम्र हुए, उनका शरीर ढलक गया, झुर्रियां पड़ गई, वो लोग भी कमजोर हो गए और अपनी कमजोरी में, निर्बलता में और ज्यादा उम्र में वो लोग मरे।
अगर सच में ही वो इतने ही परमेश्वर की योजना यही है कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हारी कभी शारीरिक तकलीफ नहीं होगी, वो क्यों फिर मरे? क्यों वो लोग जिंदा नहीं रहते हैं लंबे समय तक? क्यों वो भी खुद बीमारी का शिकार होते हैं? क्यों वो लोग इतना कॉस्मेटिक सर्जरी कराते रहते हैं? क्यों वो लोग इतना सब अपने आप को अच्छे से दिखाते रहते हैं? बहुत सारे ये जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है, सब वो लोग यही कराते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी करा के अपने आप को दिखाते हैं लोगों के सामने कि वो लोग के चेहरे पे झुर्रियां नहीं है, दाग नहीं है, वो लोग एकदम जवान है, कुछ नहीं होता। वो क्यों इतना हेल्थ और फिटनेस के पीछे भागते रहते हैं? आप उनका पर्सनल लाइफ जब चेक करते हैं, आप जब उनके व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, वो इतना क्यों अपनी सेहत पे ध्यान रखते हैं? वो कहेंगे नहीं नहीं, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे ही बात है, वो क्यों इतना दिखावेपन में जीते हैं? अपने शरीर के पीछे इतना पैसा लगाते हैं ताकि वो जवान दिखे, वो स्वस्थ दिखे, लोग उनको देख के एकदम स्टेज में देख कर, अरे वाह क्या आदमी है, क्या प्रचार करता है, क्या क्या बातें कहते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि लोगों के पैसे से ही ये अपना सब कुछ लग्जरियस लाइफ पूरा मेंटेन करते रहते हैं। वो खुद डरते हैं बीमारी से, वो लोग खुद डरते हैं, घबराते हैं बुढ़ापे से, वो लोग खुद डरते हैं और घबराते हैं मरने से, क्योंकि उनका सब चीज केंद्रित है संसार पे। कैसे संसार में रहते हुए वो जवान दिखे, सुंदर दिखें, बढ़िया कपड़ों में दिखें, बढ़िया से बैठते हुए दिखें, कभी बुढ़े ना दिखें, बुजुर्ग हो रहे हैं वैसा ना दिखें, अपने आप को हर वक्त टिप टॉप मेंटेन करके रखते। क्यों? इसीलिए यही मानसिकता है। वो लोग इसलिए नहीं जीते कि वो सच में परमेश्वर के वारिस हैं। वो लोग परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ संगी वारिस है, और उनका मिरास खुद परमेश्वर है। उनकी सोच, उनकी समझ सांसारिक है। वो इस संसार के लिए जीते हैं, वो इस संसार के धन दौलत के लिए जीते हैं, और वही जहर आपके और बाकी लोगों के दिमाग में और दिल में डालना चाहते हैं। जब परमेश्वर को ये अवश्य लगा कि उसका पुत्र दुख से होके जाए, तो हमें भी दुख से होके जाना होगा। दूसरा, इब्रानी 5 अध्याय और उसका 8 पद। इब्रानी उसका 5 और उसका 8 पद। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। वो दुख उठाकर भी, पुत्र होने के बाद भी उसने दुख उठाया और आज्ञा मानना सीखा। इब्रानी 12 अध्याय 5 से 11। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना तो हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो जब आपके और मेरे जीवन में अनुशासन आता है, ताड़ना आती है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने खुद दुख उठा के, पुत्र होने के बावजूद दुख उठा के आज्ञा मानना सीखा, और हम भी अपने जीवन में दुख उठा के आज्ञा मानना सीखते हैं। हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुशासन का सामना करते हैं, और पुत्र होने के नाते हम उसको सहते हैं। और आखिरकार जैसा पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 1:9 में, मैं आपके लिए भी पढ़ दे रहा हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपना पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में संगति में बुलाया है। सॉरी, ये मैंने 1 कुरिन्थियों पढ़ा, माफ कीजिएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 9 पद। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसके ऊपर इतनी दुख और तकलीफ आई, उनको लगा कि वो लोग मृत्यु की आज्ञा पा चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ ताकि वो लोग अपने ऊपर नहीं,
लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें जो मुर्दों को जिलाता है। तो हमारे जीवन में जब परेशानी, दुख, तकलीफ, ताड़नाएं आती हैं, कि हमें परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को और अपने डिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए सहायता करता है। ये सहायता करता है कि हम संसार के ऊपर भरोसा न रखें। ये सहायता करता है कि हम संसार में गिर न जाएं, लेकिन और संसार से प्रेम ना करें, लेकिन अपने आंखों को हम मसीह की ओर लगाए रखें, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है और वही हमारे अनंत जीवन में हमें प्रवेश कराता है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 से 18 में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 16 से 18, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी के साथ मैं आज समाप्त करूंगा और मैं आपको कहूंगा कि जब हम आज ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए वारिस हैं, ये बहुत गहरी और बड़ी बात है। इन बातों पे आप सोचें, विचार करें और प्रभु आपकी सहायता करें कि आप एक सच में एक लेपालक संतान की तरह, एक अपनाए गए वारिस की तरह, अपनाए गए संतान की तरह अपने जीवन को जी। प्रभु आपकी सहायता करें।